दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें एक सर्किट का न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि किरचॉफ रूल लगाना है या नहीं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई न्यूमेरिकल पाते हैं तो और सर्किट में दो से या तीन सेल जुड़ी होती हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल जुड़ी होती हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि यहाँ पर किरचॉफ रूल लगाना पड़ेगा तब आंसर आएगा या डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो देखिए, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, न्यूमेरिकल में कुछ भी आपको कहीं से आइडिया ना लगे कि कौन सेल आपस में सीरीज या पैरेलल में है या रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है, तब तो आप किरचॉफ रूल की ओर जाइए, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बिना भी काम चल जा रहा है, तो आप किरचॉफ रूल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि किरचॉफ रूल से लग जाएगा, ये तो ठीक है, उसके बिना भी लग जाएगा, इसको पहचाने कैसे, यानी इस बात को कैसे जाने कि बिना किरचॉफ रूल के सवाल को लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो उसके लिए मैं आपको सीधा सा लॉजिक बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को आप ध्यान रख लीजिए। जैसे नंबर 1, जैसे कोई आइडियल एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। जैसे कहीं पर आइडियल एमीटर लगा होगा तो वो रेजिस्टेंस 0 मानकर आप उसको सॉल्व करिए, यानी एक तरह से आप उसको हटा सकते हैं वहां से। अगर आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर अगर आइडियल हो तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अब अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उस सर्किट में करंट नहीं जाएगी, ये श्योर है। तो अब आइए देखते हैं कि इस सवाल में क्या दिया है और कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। हमको दो सेल दी हुई है E1, यानी पहली सेल का ईएमएफ आपको दिया है 18 वोल्ट और दूसरी सेल का दिया है 12 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है पहली सेल का 2 ओम और दूसरी सेल का 1 ओम। और यहाँ पर एक आइडियल वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। आप जानते हैं वोल्ट मीटर जो है वो आपको सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू नाप के बताता है। तो आपको इस आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है, यानी आपको इस आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। अब आप ये देख लीजिए कि ये वोल्ट मीटर कहाँ जुड़ा हुआ है। इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, ई और एफ। और ई और एफ के लिए बोल सकते हैं आप ए और बी, और ए और बी के लिए आप बोल सकते हैं डी और सी। क्योंकि देखिए, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में, जैसे ई और ए के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये वाला पॉइंट भी ई हो गया। ऐसे ही ये डी है तो यही वाला पॉइंट डी हो गया, यानी ई ए डी ये सब एक पॉइंट है। ऐसे ही एफ और ये सी, ये सारे पॉइंट एक हैं। तो आपको ई और एफ के बीच में वोल्टेज बताना है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ए और बी के बीच वोल्टेज बताना है, या आप ऐसे बोल सकते हैं डी और सी के बीच वोल्टेज बताना है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर की आपको रीडिंग बतानी है। अब आप देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि जैसे इसमें हम लोग किरचॉफ रूल लगा दें और यहाँ पे करंट मान ले I1, इधर I2, और I1 प्लस I2 दोनों को जोड़कर इधर I भेज दें। जैसे यहाँ से कुछ करंट मान ले I1, यहाँ से मान ले I2, और I1 और I2 ऐड होकर इधर I चली जाएगी। ऐसा आप कुछ मान सकते हैं। मानिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सभी आंसर आएगा। लेकिन देखिए ये कैसा वोल्ट मीटर है, आइडियल। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो क्या इसमें करंट जा सकती है? तो आंसर क्या है, नहीं। तो आइडियल वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब समझिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब वहां बहुत ज्यादा रुकावट है, और जिस रास्ते पर ज्यादा रुकावट होती है, यानी रास्ता एकदम खराब है, वहां पे आप नहीं जाते हैं। किसी चौराहे पे आप पहुंचे और वहां पे 3-4 रास्ते हैं और हर तरफ जाम लगा है, तो आप सोचते हैं किसी और रास्ते से निकले वहां से, या आप नहीं जा पाते क्योंकि रास्ता जाम है, टाइम लगता है। तो आप हमेशा उस तरफ से जाते हैं जहां टाइम कम लगे। अब यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें करंट जा ही नहीं सकती, तो आप चुपचाप इसको यहाँ सर्किट से ही हटा दीजिए। यानी आप ये मान लीजिए, आप ये अज्यूम कर लीजिए कि अब इसमें करंट जाना है नहीं, तो इसको बनाने से आपको टेंशन ही होगा, तो आप इसको पहले यहां से हटा दीजिए। अब आप देखिए, जैसे ही आपने इसको यहां से हटाया, यानी ये है ही नहीं यहाँ। अब आप देखिए इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं, क्यों, वो समझिए। अब यहां से अगर करंट आ रही है तो ऐसे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर यहां से करंट आ रही है तो क्लॉकवाइज, यानी अब रास्ता एक ही बचा। देखिए ये अब डिवाइड होने वाला जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया। तो अब हम लोग ये सवाल
इजी दिख पा रहा है, क्योंकि हमने ये समझा था कि वोल्ट मीटर अगर आइडियल हो तो उसमें करंट नहीं जाएगी। तो करंट अगर नहीं जा रही है तो आप वोल्ट मीटर को हटा दीजिए। तो यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर कहीं पर भी आइडियल वोल्ट मीटर लगा है तो उसके साथ जो पूरी ब्रांच होगी आप उस पूरी ब्रांच को वहां से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आ जाइए इस सवाल पर, अब आगे कैसे लगाएंगे। देखिए, सेल जो है वो अपने प्लस सिरे से करंट बाहर की ओर देती है। तो ये वाला जो सेल है इसका प्लस सिरा है बाएं, तो ये 18 वोल्ट की इसकी ताकत है। ईएमएफ मतलब इसकी कितनी ताकत है, तो ये 18 वोल्ट से इधर करंट देना चाहेगी और ये 12 वोल्ट से इधर करंट देना चाहेगी। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सी ताकत ज्यादा है, 12 ज्यादा है या 18। तो दिमाग लगाइए, इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं आपको। 12 ज्यादा है कि 18, इसमें कोई दिमाग तो आपको लगाना नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि 12 कम है और 18 ज्यादा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये 18 वोल्ट है और ये करंट देना चाहता है इधर, यानी प्लस से बाहर। ये 12 वोल्ट है और ये करंट देना चाहता है इधर, यानी इधर। अब आप देखिए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये जाकर इसके आने का अपोज कर रही है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे कि ये भाई ये जीतेगा, तो ये इसका अपोजिट है। यानी दोनों सेल के करंट के सेंस में अपोज होना तय है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, आप मेरी बात समझिए। ये वाला ऐसे करंट देना चाहता है और ये वाला ऐसे, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर। तो ये दोनों आपस में यहां पर विरोध कर रहे हैं ना भाई। एक ही सर्किट में दो रास्ते में करंट नहीं हो सकती। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और इसको फॉलो करेंगे तो क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखिए, इसकी करंट आ रही है नीचे और इसकी करंट जा रही है ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप पहले अब ये देख लीजिए कौन ज्यादा ताकत वाला है। तो 18 और 12 में आप जानना है अच्छे से कि 18 ज्यादा है। अब देखिए, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, I = V/R। अब आप मुझे बताइए 18 में से 12 माइनस करने पर कितना आएगा, तो नेट वोल्टेज आएगा 6। और देखिए, ये जीतेगा तय है, ये करंट डिसाइड करेगा। करंट ऐसे फ्लो करेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगी करंट। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे जा रही है तो नेट वोल्टेज तो हो गया 18 माइनस 12 6, और नेट रेजिस्टेंस देखिए, जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, और 2 और 1 3 जोड़ दीजिए, 2 और 1 जोड़िए 3 आएगा। तो नेट करंट कितनी आई, 2 एम्पियर। तो हमको सर्किट की नेट करंट पता चल गई, 2 एम्पियर आएगी। अब ध्यान दीजिए, ये करंट जब इस सेल से बाहर जाएगी तो इस सेल को बोलेंगे डिस्चार्जिंग सेल। क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग सेल। यानी ये सेल करंट प्रोवाइड कर रही है, और ये करंट यहां से निकल के जब प्लस के अंदर जाएगी तो इसको बोलेंगे चार्जिंग सेल। यानी जो सेल करंट को बाहर से एब्जॉर्ब करती है या लेती है उसको बोलते हैं चार्जिंग सेल। जैसे अगर आप मोबाइल लिए हैं, उससे आपको यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो या कोई गाना वाना सुन रहे हैं, तो वो इस मोड में है डिस्चार्जिंग। उसकी जो बैटरी है वो लगातार ड्रॉप करेगी उसका परसेंटेज। और यहाँ देखिए, आपने इसको किसी सर्किट में लगा दिया है जिससे करंट इसको मिल रही है, तो उसका वोल्टेज यानी ईएमएफ बढ़ेगा। यानी इसका वोल्टेज बढ़ेगा, इसका घटेगा। और सॉल्व करने से दोनों का आंसर ए और बी के बीच में वोल्टेज सेम आएगा। डिस्चार्जिंग सेल के लिए इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैं 18 वोल्ट के लिए लिख रहा हूं, तो डिस्चार्जिंग सेल के लिए इक्वेशन होती है E माइनस आई आर। अब आपको ये वोल्टेज V निकालना है। E है इसका 18, माइनस I आया है 2, और R है इसका 2। तो 18 माइनस 2 गुणे 2 4, तो ये 14 वोल्ट आया। इससे निकाल लीजिए। तो चूंकि ये चार्जिंग सेल है तो V = होगा E + IR। E है इसका 12 प्लस I कितना है 2, R इसका कितना है 1, 12 + 2 14 वोल्ट। तो देखिए, दोनों से सेम आंसर आया, और जो यहां पर आएगा वही इस वोल्ट मीटर का आएगा जो आपने हटा दिया था, जो कि आपसे पूछा गया था। तो जहां पर वोल्ट मीटर लगा होगा उसको हटाकर आप पूरा सॉल्व करेंगे, फिर आप उस वोल्ट मीटर को जोड़ के देख लीजिए क्या पूछा गया है, वो आप बता दीजिए। तो आपका सवाल बिना किरचॉफ रूल के भी लग जाएगा। तो किरचॉफ रूल से आप बच गए, अदरवाइज आप दो करंट यहाँ से करंट मानते, यहाँ से मानते, फिर पूरा सॉल्व करते, फिर आपका आंसर आता है इक्वेशन बनाने के बाद। तो मैंने आपको उससे बचा लिया। तो आप भी कोशिश ये किया करिए कि अगर कहीं पर आइडियल वोल्ट मीटर लगा है तो आप उसको हटा सकते हैं। आइडियल अमीटर लगा है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 है, तो वो कहीं ना आपको हेल्प करेगा ना अपोज करेगा।
तो इसको लगाइएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। और जितने भी आपके 11th 12th और IIT मेडिकल के टॉपिक हैं, सबके क्वेश्चन और थ्योरी पूरा अपलोड करेंगे। तो आप लोग ये जो है चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।